नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं क्राइम एपिसोड। दोस्तों, लगता है दिल्ली में अब गैंगस्टरों का दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से दाना पानी बंद करने जा रही है। दिल्ली में अब जहां भी पुलिस को बदमाश की भनक लग रही है, पुलिस उन्हें वहीं जाकर दबोच रही है। और अगर बदमाश अपनी पिस्तौल से कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो पुलिस उसके साथ ऐसा सलूक कर रही है कि फिर वो कभी पिस्टल से छेड़छाड़ तो दूर, उसे छूने की भी हिम्मत नहीं दिखाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पुलिस आजकल धड़ाधड़ इनकाउंटर पर इनकाउंटर कर रही है। दबंग आईपीएस की लिस्ट में जाने माने आईपीएस अंकित सिंह ने धड़ाधड़ काला जठेरी के 3 गुर्गों के इनकाउंटर कर दिए। आईपीएस अंकित सिंह द्वारका जिले के डीसीपी हैं। बीते कुछ दिनों पहले इन्हीं बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के घर के बाहर गोलियां चलाई थी और मौके से भाग गए थे। फिर इन्होंने 16 मार्च को भी गोलियां चलाकर इलाके में सनसनी फैला दी थी। लेकिन 17 मार्च के दिन सुबह से लेकर रात तक आईपीएस अंकित सिंह की जिले की टीम ने 2 जगहों पर ऐसी गोलियां चलाई कि गैंगस्टर और बदमाशों में ऐसी दहशत फैली कि वो लोग अपने बिलों में जाकर छुप गए। असल में हुआ ऐसा कि बाबा हरिदास नगर के एसीपी महेश कुमार और एसएचओ बलराम सिंह बेनीवाल सड़क पर टिकट लगाकर गाड़ियों की जांच कर रहे थे। तभी 2 बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हुए दिखे, जिन्हें पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो वह मौके से भागने लगे। पुलिस भी उनकी मोटरसाइकिल के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए भागने लगी। तभी जोर से बदमाश की मोटरसाइकिल में पुलिस की गाड़ी लगती है और बदमाश मौके पर गिर जाते हैं। उसके बाद हथियार की बरामदगी के समय पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो जाती है और पुलिस दोनों बदमाशों का मौके पर ही इनकाउंटर कर देती है। शाम होते होते जानकारी आती है कि तीसरा आरोपी परवीन उर्फ टोना, जो 13 मामलों में शामिल था, उसे स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर विश्वेंद्र की टीम ने दबोच लिया है। परवीन उर्फ टोना ने भी मौके पर पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी उसकी टांगों में गोली मार दी। पुलिस ने काफी समय में पहली बार बैक टू बैक बदमाश के ऐसे इनकाउंटर किए हैं। सुने इस मामले में जॉइंट सीपी आईपीएस जतिन नरवाल ने क्या बताया। पिछले दिनों बाबा हरिदास नगर में जो फायरिंग इंसिडेंट्स हुए, मोटरसाइकिल पर 3 अपराधियों के द्वारा गोली चलाने की घटनाएं की गई। उन घटनाओं को द्वारका पुलिस टीम के द्वारा त्वरित रूप से डिटेक्ट कर लिया गया और तीनों क्रिमिनल्स को पकड़ लिया गया है। जैसा कि हमारे सीपी सर का निर्देश है कि ऑन ग्राउंड इंटेंसिव पेट्रोलिंग और चेकिंग की जाए, उसी के फलस्वरूप बाबा हरिदास नगर में हमारी पेट्रोलिंग पार्टी को इन घटनाओं में शामिल 3 क्रिमिनल्स में से 2 क्रिमिनल्स रोड पे दिखे और उन्होंने चेज किया। चेज करने के क्रम में इन्होंने भागने का प्रयास किया और पुलिस के द्वारा इनको पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद छुपाए गए हथियारों को तलाशने में जब पुलिस इनके लेकर गई तो इन्होंने उन्हीं हथियारों से पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस के द्वारा सेल्फ डिफेंस में फायर करना पड़ा, जिसमें दोनों अपराधियों को पांव में गोली लगी एवं दोनों अपराधी अस्पताल में इलाज रहे। इसके बाद इन्हीं घटनाओं में शामिल जो तीसरा शूटर था, उसके बारे में सूचना मिली। एक गुप्त सूचना के आधार पर रात में छावला थाना अंतर्गत झटीगढ़ा मोड़ के पास में उस क्रिमिनल को पकड़ा गया। पकड़ने के प्रयास के दौरान उसने पुलिस पर फायर किया। पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी और उसके भी पांव में गोली लगी। वर्तमान में तीनों क्रिमिनल्स अभी अस्पताल में इलाजरत हैं। हमारे को इस पूरी घटना के दौरान 4 हथियार बरामद हुए हैं और ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि इस पूरी आपराधिक घटना, इस योजना में शामिल सभी तत्वों को, चाहे उन्होंने हथियार दिया हो, चाहे मोटरसाइकिल दिया हो, इनको छुपने में मदद की हो, उन सभी के विरुद्ध हमारी तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम उन सभी तत्वों को इस केस में बुक करेंगे और कार्रवाई करेंगे। इस पूरी पुलिस कार्रवाई के दौरान
द्वारका जिले की बाबा हरिदास नगर की थाने की टीम और हमारे स्पेशल स्टाफ की टीम ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई की है और मेहनत की है। इसके साथ साथ अभी हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। जो भी इस पूरी कॉन्स्पिरेसी, इस पूरी घटना के अंदर किसी भी फॉर्म में शामिल थे, अकॉम्प्लिसेस थे, उनको हम पकड़ेंगे।